उठाकर आपकी गोद में डालना चाहा, लेकिन गोद में डालने से पहले आपका संतुलन बिगड़ गया था। आप बिल्कुल पूरी तरह पागल हो गई थी। इसलिए महारानी जी आपके बच्चे को अपने पास रखकर औलाद औलाद की तरह पाला इसे और पिता का प्यार दिया और आपके ठीक होने का इंतजार करने लगा। बेटा अर्जुन सिंह, ये तो तुम्हारे साथ हुआ। जब वहां से भाग निकले तब महारानी दमयंती ने मुझे धक्के मारकर महल से निकाल दिया और मेरे पेट में जो ये बच्चा था उसने मेरी कोख में बच्चे को मारना चाहा। वो तो ऊपर वाले की शान कि मेरा बेटा बच गया। जब बियाबान में जंगल में सिपाही छोड़ कर आया तब बियाबान जंगल में बेटा सूरज पैदा हुआ और इसको बहुत रो रहा था। कई दिन हो चुके थे, खाना पानी नहीं मिला था, भूख से मेरा भाई रो रहा था। उसी समय तो नकाबपोशी मेरे पास पहुंचे थे मेरी इज्जत लूटने के लिए। ये बात सच है। फिर उसी जगह से मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या हो गया। आज तक मैं पागल बनी टहलती रही, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, मेरी परवरिश की और मेरे बेटे को पाल पोस कर सयाना किया। काश अपना सगा बेटा भी होता तो ऐसा करके न दिखता। आज तो मैं तुम्हारे एहसान से दबी जा रही, लेकिन बेटा महारानी जी मैं वो महारानी नहीं रही। मैं तो गली गली टुकड़े खाने वाली एक भिखारन हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकती हूँ? महारानी जी, ईशान की बात क्या, याद करो जब दरबार में दाखिला दिया था तो आपने क्या कहा था कि कभी नौकर के हैसियत से नहीं देखा, एक बेटा जैसे मान सम्मान दिया। तो मैं रक्षा कर रहा हूं तो अपनी मां की रक्षा कर रहा हूं, इसमें एहसान है। ये तो पहले ही आपने अपने मुख से कहा था कि मैं हमेशा बेटे की तरह मान सम्मान दिया, तो मैं अपनी मां की रक्षा कर रहा हूं। लेकिन घबराने की बात नहीं, एक दिन दमयंती को मौत के घाट उतारूंगा। सूरज, तुम अपनी मां को लेकर चलो। महारानी जी आप सूरज के साथ चलिए, डरने की बात नहीं, बहुत जल्द प्रेमगढ़ रियासत पर चढ़ाई करूंगा। शेरा यहाँ आओ, तुम्हारा काम होगा महारानी जी और सूरज की हिफाजत रक्षा करना। जी सरदार जी। कानो कान किसी को खबर न लगे, नहीं राज दरबार की बात है, कोई भी जासूस आ सकता है और हमला कर सकता है। आप घबराए नहीं सरदार जी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अगर कोई खुशामती कुत्ता आता है तो उसे जिंदा जाने नहीं देना। ठीक है सरदार जी। अगर वो जिंदा चला गया तो अड्डे का भेद खुल जाएगा। जी सरदार जी। इसलिए उसको मिटा देना ही अच्छा होगा। मेरा बेटा गया है रियासत की तरफ घूमने टहलने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। काफी समय हो चुका है उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, आने का इंतजार करती हूँ।
राजकुमार, क्या हुआ बेटा? क्यों उदास हो? रियासत में किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं इसकी जुबान कटवा लूंगी। अगर किसी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया हो तो बोल, मैं इसके हाथ कटवा दूंगी। क्या बात है, क्यों उदास खड़ा है? माँ, मैं अब जवान हो गया। अरे जवान तो हो गए, वो तो मैं भी देख रहे हूँ कि जवान हो गए, लेकिन बात क्या है? उदासी के कारण क्या है? देखने से मतलब नहीं है, सोचो माँ, हमारी बात सुनो माँ। और बात मेरी सच सच कहूँ और तनिक छुपाऊं, बात मेरी सच सच कहूँ और तनिक छुपाऊं ना, और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबो। मैया रह रह कर घबो। माँ, तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पा रही। माँ समझ जाओगी माँ, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ हमारी मौत है माँ। बात? हाँ माँ, अब मैं सयान हो गया हूँ, बर्दाश्त अरे के बाहर। सयान, बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाँ माँ, और माँ जी शादी मेरी, सुन रही हो माँ? ध्यान से सुनिए। और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो, जल्दी दवाई करो। वरना खा के जहर, अगर हमारी शादी चांदी से ना हुई, वरना खा के जहर मैया मर जाऊंगा, और मेरे दिल की हविस कामिनी से करो। मेरे दिल की हविस कामिनी से करो, और माँ जी शादी मेरी चांदनी से करो। सिपाही, तो इसीलिए तुम जो है परेशान हो रहे हो कि मैं जवान हो गया हूँ। सिपाही जहर लाओ। शादी की बात है आइए। अरे शादी कराओ। सिपाही जहर लाओ। ले सल्फात गोली। माँ शादी कराओ। कहाँ खड़े नहीं हो पाऊंगा जब तक माँ हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो बेटा तुम शादी के लिए जवान हो गए हो, हाँ हाँ? माँ, यही बात अपनी माँ से कहने के लिए डर रहे हो। हाँ माँ। तो इसमें क्या घबराने की क्या बात है बेटा? ठीक है, अब ये तुम्हारी माँ हाँ, पता करेगी, वाह, कोई लड़की अच्छी सी लड़की कोई मिलती है तो शादी तुम्हारे उसके साथ में करवा दूंगी।
शादी में तुम्हारी करवा दोगे बेटा, कोई अच्छी सी लड़की तो मिलने दो। हमें अच्छी लड़की नहीं चाहिए, तो चांदनी बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है हाँ। तो ए सिपाही, मेरा हुक्म है कि रियासत की जितनी भी लड़कियां हूँ लाकर लाइन में खड़ा करवा दो। जो पसंद करेगा हमारा बेटा उसी के साथ में उसकी शादी करवा दूं। नहीं माँ, हमें लड़कियों की लाइन नहीं, सिर्फ चांदनी चाहिए। चांदनी? सिपाही चाहे लाओ। शादी कराओ, नहीं चाहे ताकि यही खेतारी मर जाऊं। चांदनी कौन है? चांदी कोई और नहीं, महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी है, जिसके अच्छा। प्यार में आपका बेटा पागल हो गया। माँ दिल टूट गया। तो चांदनी के प्यार में तुम पागल हो गए हो। कोई और नहीं, वो मंत्री करण सिंह की बेटी है। हाँ, इसमें घबराने की क्या बात है बेटा? दिल टूट गया। वो तो अपने ही दरबार के मंत्री हैं। मैं इसी वक्त मंत्री जी को बुलवाती हूँ और तुरंत रिश्ते की बात करती हूँ। मंत्री जी तुम्हारा कहा जरूर मानेंगे। करेंगे क्यों नहीं? हाँ, सिपाही जाओ मंत्री को बुलाओ। सिपाही, अरे कुर्सी लगाओ, मेरे बेटे को बैठने दो और जाकर मंत्री जी को बुला के लाओ। हाँ, चलो। मेरी शादी होगी। सिपाही इधर आओ। ए, मंत्री को सम्मान से लाना, मेरी शादी का मामला है। सम्मान नहीं बे, सम्मान के साथ ले आओ। हम जानते थे हमारी माँ हमारी बात नहीं टालेगी। हमारी माँ जल्दी ही सारी चट मंगनी पर शादी हो सके तो कल ही परसों में करो। मंत्री आइए मिनिस्टर साहब, वेलकम, आपका स्वागत है। वाह वाह, अगर कोई दरबार में वफादार ईमानदार है तो मंत्री जी हैं। उस दिन हमें बहुत बड़ी भूल हुई जो आपका सम्मान नहीं किया। आप हमारे पिताजी के जमाने के मंत्री हैं, आपका हमें सम्मान करना चाहिए। राजकुमार का प्रणाम स्वीकार करो। कुंवर, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि सूरज पूरब से पश्चिम में कैसे हो गया है? बेटा कहते हैं सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। और तुम तो बेटा दोपहर में ही आ गए हो है? माँ, क्या बात है, आज बहुत खुश हो? माँ हमारी बात बताओ। आइए मंत्री जी, आइए कहाँ? बैठिए। अरे वहां मैं कहाँ बैठूंगा? क्यों? अगर वहां मैं बैठूंगा तो रियासत के लोग देखेंगे तो तुम्हारी माँ पे उंगलियां उठाएंगे, लालछन लगाएंगे। रियासत जाए भाग में, आप बैठिए। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता। मेरे पिता तुल्य हैं, बैठिए। आप नहीं बैठेंगे कौन बैठेगा? रियासत जाए भाड़ में, तुम बैठो अपनी जुगाड़ में। बैठिए। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकता हूँ। बोलो क्या बात है महारानी? हमारा दिमाग खराब है। क्या हुआ? मंत्री जी को हमारे बगल में बैठाओगे? हाँ, और कौन बैठेगा फिर? ये पिता तुल्य है। और उस दिन तो कह रहे थे कि ये नौकर हैं। माँ, वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। माँ, अच्छा तुम बैठो। हाँ, हमारी बात। आइए मिस्टर साहब, आइए आइए, वेलकम, आइए। अरे डरिए नहीं, मैं हूं ना, मेरी माँ है, जो मैं कहूंगा वही आप बैठेंगे। अम्मा, वहां क्यों ले जा रहा है? कुर्सी हमारे बगल में बैठेंगे। चाचा जी हैं, बैठिए बैठिए, डरिए नहीं, हम हैं, जो हम चाहेंगे वही माँ करेगी। माँ, मंत्री जी, हमारी बात बताओ। मंत्री जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपकी कोई बेटी है? हाय माँ, मैं जानता हूँ। मैं शांत, आप बात नहीं कर रही। हाय, कोई बेटी ना? अरे मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम शांत रहो। आपके पास बेटी है, उसका नाम क्या है? चांदनी। तुम शांत हो अरे जाओ। एकदम खौहटियान है। चांदनी नाम है। चांदनी नाम पता क्या है माँ? देखो शमशेर सिंह, तुम शांति मेरे बैठे रहो। मैं पूछ रही हूँ मंत्री जी से, परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। हाँ तो चांदनी नाम है उसका।
मैं मंत्री जी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक बेटी है और मेरे पास इकलौता ही बेटा है। मेरा बेटा भी खूबसूरत है, नौजवान है, और आपकी बेटी भी सयानी है। हमारे जैसा इनको लड़का मिले मैं जवान हूँ। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। लंबाई हमारे भारत के अंदर नहीं होगी इतनी जितनी। क्या इरादा है हमारे विषय में? हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ मंत्री जी कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करते हैं। हमारे साथ अरे तुम्हारे साथ हो यार का हमारे जहाँ के लौंडे से बात कर रहे हैं क्या? बैठ जाओ शांति से। हमारे जैसा लड़का इनको मिलेगा फिर। तुम एक लौटा बेटा हो मेरा ना, तुम शांति मार के महारानी। किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे। आपने ये सब कैसे सोच लिया कि आपके बेटे के साथ और मेरी बेटी के साथ शादी होगी? है? तकलीफ क्या है? अरे कहाँ ये राजकुमार और कहाँ मैं अपना गुलाम और हमारी बेटी आपकी बहू, ये तो नामुमकिन है महाराज। देखिए मंत्री जी, आप इस राज के मंत्री हैं और फिर मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद किया है, शादी करना मुझे है। अगर आप हाँ करते हैं तो अपने बेटे की शादी में देखो महारानी, ये शादी ब्याह का मामला, मैं जब तक अपनी बेटी से राय नहीं लूंगा तब तक भाई शादी के लिए हाँ नहीं कर सकता हूँ। अरे वो बेटी तुम्हारी है, तुम मुझसे नहीं वो तुमसे है, जो चाहोगे वही होगा। राजकुमार बात सही है, लेकिन जमाना बदल गया है। लेकिन हम लोग तो नहीं बदले। तुम नहीं बदले, तुम तो वही हो। देखो आपकी बेटी आपके कहना जरूर करेगी मंत्री जी। और ठीक है, अगर ये बात है तो हम अपनी बेटी को शिफ्ट बुलवाते हैं और शादी के विषय पे हम उसे जरूर पूछेंगे। बेटा शादी होनी चाहिए, नहीं जहर का फ्री है। शादी होगी तुम्हारी। होगी शादी, घबराओ नहीं बैठ बेटा। जाओ मंत्री जी, अपनी सिपाही बेटी को बुलाओ। जाओ, हमारी बेटी को बंगले से जरा हमारे पास ले आओ। जाओ। चांदनी को बोला चांदनी। मंत्री जी आप बैठिए, मैं खड़ा रहूंगा। हमारी माँ के पास बैठिए। अरे वहां मैं कहाँ बैठूं? अरे बैठो, हम हैं ना, आप बैठिए। कहाँ ले जा रहा बैठिए। आप चाचा हैं, आप बैठेंगे, मैं खड़ा रहूंगा। बच्चों का सम्मान करना चाहिए। वाह, यही है चांदनी। चांदनी, हेलो, हाउ आर यू? मजाक कर रही है, मजाक। मंत्री पिताजी, बुलाने का सबब क्या है जो भरे दरबार मुझे बुलाए हैं? वाह, यही है चांदनी। जी जी जी, तुम्हारा बेटा मारा। बैठ जाओ। पिताजी, शुतुरमुर्ग पागल है। बेटी, जी पिताजी, आज यहाँ बुलाने का सब जानना चाहती हो जी कि किस लिए मैंने तुम्हें बुलाया है? बतलाइए। बेटी, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ कि तुम्हारी शादी राजकुमार से करना चाहता हूँ। तुम्हारा बैठ जाओ। क्या इरादा है? क्या वजह है तुम्हारा? पिताजी, हाँ, आप हमारी शादी इनके साथ करना। हाँ। सर में बाल भी नहीं है, तुम बाल में हाथ लगा रहे हो। तुम पक्के लोफड़ लग रहे हो क्या? बैठ जाओ। पिताजी, बोलो। आपने तो अपना फैसला सुना दिया है, जरा आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। बोलो। फैसला अपने बाप की तरफ होगा। मैं बताती हूँ। बोलो, तुम्हारा फैसला क्या है बेटा? और पिताजी शादी से पिताजी शादी से नहीं चाहिए पति मुझे जरीरा। ताज और तख्त की मुझे नहीं मलाल, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं स्वीकार। आज से छोड़ चली दरबार, आज
आज से छोड़ चली दरबार, पिताजी शादी से राजकुमार जरा सामने आओ। सामने आओ, सामने आओ। अब काहे का आई? पिताजी आप मेरी शादी इस लंगूर के साथ कराना चाहते हैं? इसकी शक्ल तो देखो। चुप रहे, तुम तो लंबे चौड़े है, आंखें मूंद रही है। तारीफ कर, तारीफ। इसका चेहरा तो देखो, जैसे लंगूर बंदर दिख रहा है, और इसकी लंबाई किसी रेगिस्तान से ऊंट से कम नहीं है। और मुझे देख लो, मैं देखो एक परी, और ये शुतुरमुर्ग का औलाद। एक आप इसकी शादी कराना चाहते हैं एक छक्के के साथ। अरे ये हिजड़ा है, आप मेरी शादी इसके साथ कराना चाहते हैं? शादी करने तो दूर रही बात, मैं इसके मुंह पर थूकना नहीं पसंद करूंगी। चांदनी हमारे मुंह पर थूक कर चली। मंत्री जी, क्या मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे बेटे के ऊपर आपकी बेटी थूक कर गई है। ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। कुंवर का मुंह नहीं हो गया, थूकदान का डिब्बा हो गया। महारानी जी, हमें एक बात पे हंसी आ रही है। हम शादी करने की तो बात दूर है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेटी जो आपके बेटे को छक्का और हिजड़ा बना दिया, हमें इस बात पे हंसी आ रही है। मंत्री जी मैं छक्का नहीं हूँ, शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें 9 महीने में नाना बना दूं। समझ गया बेटा, जितने बड़े तुम हो और जितनी काबिलियत तुम्हारे अंदर है, समझ गया। ठीक है महारानी जी, घबराओ नहीं। और हमारी बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, तो शादी हम जरूर रचवाएंगे। मैं ऐसे तक जा रहा हूँ और लेकर आऊंगा, और एक दिन कुंवर के साथ शादी रचाऊंगा। चाहिए घबराओ को समझा देना अच्छी तरह से। वो थूक के चली गई, महारानी हंस रही। चेहरा देखकर मुझे हंसी आ रही है। किस बात? अगर मैं जानती कि ऐसा औलाद होगा मेरे कोख से, तो जन्म लेते ही मार देती हरामजादे को। क्या कमी है? ये बताओ, जब इसकी मुलाकात हुई थी तुमसे, तो ये तुमको छक्का क्यों कर गई? तो छक्का है क्या रे? अरे माँ, मैं छक्का नहीं हूँ माँ, तुम मेरी माँ हो। नहीं मैं तुमको बता देता कि मैं छक्का नहीं। ये झूठ बोल रही है माँ, हमें बाप और बेटी की मिली भगत नजर आ रही है। बाप कह रहा शादी होगी और ये साली मेरे मुंह पर थूक कर चली गई। कैसे तुम्हें बेटा, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है, अगर बाप और बेटी की मिली भगत है, तो मेरा हुक्म है कि जाओ, अगर रास्ते का रोड़ा मंत्री करण सिंह बनता है, इस तरह जदे को भी मिटा देना। और रही बात चांदनी की, हराम जदी जहां भी मिलती शादी करने का अगर नहीं अगर इनकार करती है वो, तो उसकी जवानी से खेल जाओ, जवानी से खेल जाओ, और मिटा दो इस दुनिया से, उसका मुकाला कर दो हरामजादी का। मेरा हुक्म है। माँ, अगर ये बात है तो माँ मैं अभी जा रहा हूँ। दिखा दो मर्दानगी अपनी। पकड़ने वो फौरन उसे जा रहा हूँ। माँ, से जा रहा लूट अस्मत मिटा डालूंगा शाम को, मैं दिखा दूंगा हूँ कैसा शाही कुंवर उसने सोचा नहीं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर हमारे रास्ते का रोड़ा एक करण सिंह बना
तो करण सिंह नहीं, इसकी लाश नजर आई। हम दोनों के बीच में आया जो वो समझो मर। सिपाही जाओ, तुम्हारी बात का आदेश है। एक बात समझ लेना करण सिंह, अगर मेरे बेटे की शादी अगर चांदनी के साथ ना हुई तो प्रेम नगर रियासत के अंदर डोलियां नहीं उठेंगी, अर्थियां उठेंगी, अर्थियां। इकलौता मेरा बेटा है, इस राजमहल का तख्तवारी से प्रेम नगर की हुकूमत सिर्फ मेरे हाथ में है। जो कहूंगी वही होगा। अगर मेरे बेटे की शादी ना हुई तो करण सिंह किसी की शादियां नहीं होगी इस रियासत के अंदर। डोलियां के बजाय अर्थियां उठेंगी। आने दो मेरे बेटे को, क्या खुशखबरी लेकर आता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो कोहराम मचा दूंगी प्रेम नगर रियासत के अंदर। क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए और चांदनी न जाने की क्या बात हो गई और मिलने के लिए नहीं आई, और वादा भी किया था। चांदनी, क्या हुआ चांदनी? तुम इतना घबराई हुई लग रही हो और तुम्हारे आंखों में आंसू। सूरज, कुछ कहा नहीं जा रहा है। मेरे पिताजी मेरी शादी उस ठाकुर शमशेर सिंह के साथ जबरदस्ती कराना चाहते हैं। मैं सारे रिश्ते बंधन तोड़ कर आई हूँ। मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं। चांदनी, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे पास आई और तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ चलोगे। अगर वो हरामजादा आएगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। आओ यहीं पर आराम करते हैं। तुम सच कहते हो? मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे ना? नहीं, कभी नहीं जाने दूंगा। और उम्र कैद होगी चाहे फैसला ये अदालत का। उम्र कैद होगी चाहे फैसला ये अदालत का। मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो, आज ये मोहब्बत का, आज ये मोहब्बत का। अपना भारत महान है, 100 में 80% बेईमान है। कसम काले चश्मे की, जमाना खराब। सिपाही, जंगल का कोना कोना छान मारो, जहां भी साली मिलते हैं, चाहे जमीन में हो या आसमां में हो या पाताल में हो, ढूंढ निकालो। चांदनी के बिना ये जिंदगी अधूरी है। आओ मेरे साथ। सिपाही, ये कौन है साले जो बियाबान जंगल में सो रहे हैं? इन्हें मौत का खौफ नहीं है, इन्हें मालूम नहीं
कि मौत इनके सर पे नाच रही है। पहले देखो ये कौन है। हमारा दिल जल रहा है, ये साला ऐसो आराम कर रहा है। शादी मैं करना चाहता हूँ, सुहाग रात ये साला परमानुष मना रहा है। चांदनी मेरी नहीं हुई तो किसी की होने नहीं दूंगा। आप खिलाए दाना, दुश्मन गाएगा ना। कोई गाना नहीं गाएगा। सिपाही, पहले इस कुत्ते को गिरफ्तार करो, फिर मजा चखाऊंगा कि शमशेर सिंह किस बला का नाम। लाओ जुर्म का हंटर लाओ। और सोने वाले साला चिपक कर सो रहा है, हमारा दिल जल रहा है। और सोने वाले उठो और देखो मुझे, सोने वाले सोने वाले उठो और देखो मुझे, मौत का तेरे सामत अबे कुंवारा। नींद उल्फत की होती खतरनाक है, नींद उल्फत की होती खतरनाक है। और हथकड़ी बेड़ियों का कहरा क्या हथकड़ी। मर्द है तो मेरी खोल दे हथकड़ी, मर्द है तो मेरी खोल दे हथकड़ी। तोड़ दू हाथ तेरे बढ़ाते हुए, सोते में तूने मुझको किया कैद है, सोते में मुझको और किया कैद है। बात तकदीर की बात है गीत हम कुछ भी सुनने को आए नहीं लगी। हम कुछ भी सुनने को आए नहीं, जेल में डालकर साल डालू। चांदनी बन के बेगम हमारी रहे, बाद कुछ रोज सूर। चांदनी बन के बेगम हमारी रहे, बाद कुछ रोज सूरी। सूरज, आज तो तू साला पृथ्वी पर उदय हो गया। आज के बाद सूर्य इस पृथ्वी पर उदय नहीं होगा, ये शमशेर सिंह का वादा है। शमशेर सिंह, अगर तू मर्द है तो एक बार मेरी हथकड़ी खोल के दे। क्या करेगा? मैं तुझे बीच से फाड़ कर रख दूंगा। सूरज, दुनिया में सबकी मौत है, शमशेर सिंह की मौत नहीं है। मैं ना दिन में मरूंगा
ना रात में मरूंगा, ना जमीन में मरूंगा, ना आसमां पे मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना नर मारेगा, ना नारी मारेगा, ना घर में मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे जिगर को छलनी कर सके। खराब जादे शमशेर सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और बहुत जल्द ही फूटने वाला है। तू ना, मैं ना तुझे दिन में मारूंगा, ना तो रात को मारूंगा, ना तो घर में मारूंगा, ना तो मैं बाहर मारूंगा, ना जमीन में मारूंगा, ना आसमां में मारूंगा। तुझे तो अपने चांग में बैठाकर बीच से फाड़ डालूंगा। अरे नरसिम्हा की औलाद, ले चलो, घसीटते हुए इसका सारा नशा उतर जाएगा। जबान को संभाल कर बात कर, छोड़ दे। ले जाओ घसीटते हुए साले को, हराम चौथे को। ससुरी, ज्यादा नौटंकी नहीं, याद रख, अगर तेरी शादी मुझसे ना हुई तो कोई माई का लाल पैदा नहीं जो तुझसे शादी रचा ले। भगवान कसम, भरे मंडप में दूल्हे और दुल्हन को गोली मारूंगा। मैं तेरे साथ शादी थी इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्म में भी नहीं कर सकती हूँ। भले ही क्यों ना मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तेरे साथ फेरे नहीं लूंगी। लेकिन अगर शादी से पहले तुम मर गई तो तेरे लाश के साथ अय्याशी करूंगा। तेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे। अगर तुझे किसी ने दफन कर दिया तो भगवान कसम तेरी कब्र खुदवा कर अय्याशी करूंगा। तुझे किस मोह ने जन्म दे दिया कुत्ता? हम रात में पैदा हुए हैं और जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान। आराम जादे, लगता है तेरी मौत बहुत करीब आ चुकी है। या तो तू रहेगी या तो शमशेर सिंह। मैं रहूंगी लेकिन तू नहीं रहेगा। मैं मिटा दूंगा जो भी तेरे सारे अरमान हैं वो पूरे नहीं होंगे। अगर शादी होगी तो मेरे साथ होगी। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो शादी रचा सके। मेरा बेटा सूरज पता नहीं कहाँ पर है, पता नहीं कहाँ घूमने चला गया। मंत्री करण सिंह तू सिपाही कॉमेडी गिरफ्तार कर ले चला गया यहाँ से। नहीं मेरा बेटा सूरज आ गया तुझे। कौन सूरज? अब चल, इसका फैसला वही होगा दमयंती के पास। ले जा, ले से घसीट कर। आज न मालूम क्या बात है, न तो महारानी जी का पता और न सूरज का पता और न मालूम शेरा और जग्गा कहाँ निकल गए। क्या बात है? बड़ा गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? अड्डे पर सूरज नहीं है सरदार जी। क्या अड्डे पर सूरज ही है? जी सरदार जी। अफसोस। ये बताओ, देखो फौरन महारानी जी हैं या नहीं? सूरज देखो महारानी जी हैं या नहीं? ये क्या? महारानी जी भी नहीं है सरदार जी। महारानी जी भी नहीं उसमें। हमें कुछ दाल में काला नजर आ। देर करने का वक्त नहीं है, फौरन फौरन दरबार की तरफ बढ़ो
और हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। अगर कोई सर उछल रहा है पूछ कर रख लो। आओ मेरे साथ। मेरा बेटा गया है चांदनी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बेटा गया नहीं। ठीक है, आने का इंतजार करते हैं सिपाही का। तो माज देखो इसे पकड़ लाया हूं मैं माजी। माज देखो इसे पकड़ लाया हूं मैं, प्यार करते हुए खौफ खाया नहीं। चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। आओ चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया है। ये वही लंगूर है जिसके वजह से मुझे ये अंगूर खाने को नहीं मिल रहा। ये साला चांदनी का प्रेमी है। सूरज, अभी तूने मेरा कहर देखा है, अब मेरी माँ का कहर। अरे सूरज, क्या बात है? देखो बेटा, तुम छोटे इंसान हो, बड़ों लोगों के चक्कर में मत पड़ो और ये चांदनी को भूल जाओ। ये बेटा मेरा चांदनी को पसंद करता है, इसलिए चांदनी को भूल जाओ। तुम्हें जो कुछ रुपए दौलत की जरूरत हो वो बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन चांदनी को भूल जाओ, क्योंकि मेरा बेटा शादी करना चाहता है तो चांदनी से। ये हरगिज नहीं होगा। मैं अपने जीते जी अपनी चांदनी को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि प्यार मोहब्बत पैसों से नहीं मिलती। जीते जीते जी नहीं भूलोगे, लेकिन मरने के बाद तो भूलोगे बेटा। माँ, जरा सिपाही हंटर लाओ। आप इसको सिखाओ सबक। ये हंटर, ये इश्क का भूत ऐसे नहीं उतरेगा। हराम ज्यादा भूलता है या नहीं से? कभी नहीं भूलूंगा। एक बार नहीं, अगर तुम 100 बार यही बात को कहोगे तो यही कहूंगा कि इसको अपने जीते जी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे माँ, आप एक माँ हैं, आपके पास भी एक औलाद है माँ। औलाद का दर्द जानती है। तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है माँ। तुम चाहो तो रियासत में किसी भी लड़की के साथ आप अपने बेटी राजकुमार की शादी कर सकती हैं। एक से एक लड़कियां पड़ी है, मुझ में मेरे से क्या खास है जो मेरे पैसे लौंडा तो हमारा तुमको पसंद कर रहा है। नहीं माँ, मैं खुद सूरज के बगैर मर जाऊंगी। मैं तेरे बगैर मर जाऊं। इसीलिए कहती हूँ माँ, सूरज को मेरी झोली में डाल दो मैया, अपनी बेटी की शादी कर दो। वो तो यहाँ के राजकुमार है। देखिए चांदनी, लौंडा हमारा आदत का गंदा है, आदत का गंदा हो चुका है, और ये पसंद किया है सिर्फ तुमको। और तुम अगर कहना नहीं वो आदत के गंदे हो या सही हो, आप उनकी अच्छे से लड़की देखकर शादी करा दो। मैं सूरज के बगैर नहीं रह पाऊंगी। लड़का अगर हमारा जो कुछ कहेगा इस रियासत के अंदर सिर्फ वही होगा। माँ, हमको लगता है बात नहीं बनेगी। मान जाओ, क्यों नखरा दिखाती हो। सूरज खाओ मत खाओ। बेटा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सूरज नई चांदनी तुम्हें मिलेगी। और ये सूरज
चढ़ा दो हरामजादे को फांसी पे, लटका दो फांसी पे। भगवान के लिए ऐसा मरने मत के करो। बाद चांदनी भूल जाएगी से, और शादी तुम्हारी हो जाएगी। नहीं रहेगा तो फिर चांदनी हमारे हाथों से कहाँ जाएगी? किसको मारने जा रहा बे? अबे उसको मार देगा तो शादी किससे करूंगा? इसको छोड़ो, इसको मारो साले को जो कबाब में हड्डी बना हुआ। इसको चढ़ा रहे, ऐसी लड़की माँ तुमने कभी नहीं देखा होगा। लौंडिया के चढ़ा रहे फांसी पे, हराम खोर का लौंडा शादी करेगा क्या मालूम। हाँ? साली नंबर 1 मान जाओ, नंबर 2 मंत्री जी तुम ये बुढ़िया को क्यों लाए हो? महारानी जी, सबसे बड़ा रास्ते का कांटा तो ये अलगा है। देख लो, इस बुढ़िया को जो तुम बुढ़िया समझ रहे हो, ये बुढ़िया नहीं, इस सूरज की माँ है। सूरज की माँ, यानी कि मेरी सासू माँ। माँ, अरे तेरी सासू माँ ये है, वो साली भिखारन कहाँ की सासू माँ है? ये नहीं, ये कुतिया मेरी सासू माँ है। अरे ये कुतिया है, रंडी है ये, जिसके पीछे तू लगा है कमीना। उसे क्यों मारती हो? उसे मत मारो, तुम उस पर हंटर चला रही हो, दर्द मुझे हो रहा है। ये सारे हंटर मुझ पर पड़ रहे माँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ माँ। तुम्हारी माँ को कोई कुतिया रंडी कर चिनार है तू। कुछ भी बोले माँ, वो तुम्हारी पतोहू है। कुछ भी बोले माँ, बोल सकती है। बोले दियो, कुटिया का है, रंडी का है, छिनार का है, कुछ तुम साले क्यों बोल रहे हो? वो सास पतोहू का मामला है, तुम नहीं बोलोगे। हंटर उस पर चला रही हो, जख्म मेरे बन रहा है। मंत्री जी इस बुढ़िया को हटाओ यहाँ से। अलका, बहुत दिन की बाद मुलाकात हुई है, ये तुम्हारा बेटा है। अलका? अलका कौन है? तुम नहीं जानते हो बेटा। हाँ? ए बुढ़िया, अपने तुम्हें बेटे चांदनी चाहिए, चांदनी तुम्हें मिलेगी। ए बुढ़िया, इस राज को मत जानो तुम। अपने बेटे को कहो कि इसे भूल जाए, ये हरामखोर चांदनी को भूल जाए। समझा दो अपने बेटे को। मैं तेरे और तेरे बेटे को रिहा कर दूंगा। हाँ, लेकिन इससे कह दे भूल जाए। ये साला 9 नंबरी, बुढ़िया 10 नंबरी। ये साला रामायण गा रहा, बुढ़िया भजन गा रही है। सिपाही, हाँ मेरा हुक्म है, केक को नहीं, हाँ, माँ और बेटे को दोनों को चढ़ा दो फांसी पे। बहुत अच्छा। जितने भी बीच में आए सबको मार दो, खाली चांदनी को छोड़ दो। सिपाही, डाल दो दोनों के गले में फांसी का बंधा। अबे इसको क्यों मारता है बे? मारना है तो उसको मार, इसको क्यों मारता है? अरे तुम मर गई तो शादी किससे होगी? तो कहानी कुतिया के साथ कर ले। कुतिया पसंद नहीं है माँ। सिपाही, 3 गहने में फांसी का दंड टाइट कर दे पे, मिटा दे इन दोनों को। ना रहेंगे ये दोनों तो फिर क्या होगा? नंबर 1 और नंबर 2। और खबरदार, खबरदार, करना नहीं जुबान अपनी खोल। खबरदार, रुक जाए अभी, जुबान अपनी खो। और धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने ओ। धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने ओ। और दमयंती, और दमयंती, तूने गजब कर दिया।
को तूने मिटा ही दिया। शान शौकत मिटा ही दिया, मिटा ही दिया। शान शौकत को तूने मिटा ही दिया। नजर देख ले मेरी बंदूक को और अभी मिनटों में दम ये निकल जाए। अभी मिनटों में दम ये निकल जाएगा। अभी तुम लोग जो भी चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, सिर्फ एक बार ए बच्चे, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बन। अभी तेरी बहुत लंबी उम्र है, हट जा मेरे सामने से। रास्ते का रोला तो तुम हमारे बन रहे हो, चांदनी हमको दे दो। तुम क्या कर दमिया दे। चांदनी गई माँ, चांदनी गई माँ, दिल टूट गया। अफसोस, आखिर तुम कौन हो? जब मेरे बेटे को मिटा दिया, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हमारे रास्ते का रोड़ा बनने वाले आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? जिस वक्त पहचानोगे तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कौन है जो मेरे बेटे को आप मिटा दिए? हमारी तो- पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ, पहचानो। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह आप? हाँ, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का मुझे हो रहा है कि आपने मेरे बेटे को मिटा दिए। ये कोई और नहीं है, ये महाराज की निशानी है। क्या? ये महाराज का बेटा है जिसे आपने मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बच्चा कौन है? अलका बहन, ये कोई और नहीं, ये महाराज का बेटा राजकुमार शमशेर सिंह। शेरा पता अर्जुन सिंह, ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज मेरे महाराज की निशानी को खत्म करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बड़ा अनर्थ कर। वाह महारानी जी वाह, आज खून खून की तरफ भाग गया। महारानी जी, मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है, कभी ये नहीं पूछा कि मेरा घाव कैसे भरेगा। और सच्चाई तो फिर यह है कि गोली बच्चे पर नहीं चलाया था, गोली दमयंती पर चलाया था, लेकिन ये बच्चा सामने आ गया। इसे गोली जा एक बच्चे को लगी। और अर्जुन सिंह,
तुम मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूं। मैं कोई और नहीं हूं। सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि मैं हूं कौन। कौन है आप? मैं कोई और नहीं, डाकू तूफान सिंह की बेटी दमयंती हूं मैं। डाकू तूफान सिंह की बेटी? हाँ अर्जुन सिंह, ये हवेली जो देख रहे हो, ये हवेली किसी और की नहीं है, ये मेरे पिताजी की हवेली, महाराज जसवंत सिंह की हवेली है। ये महाराज जो मेरे पिताजी की खानदान को मिटा दिया, मेरे भाई को मारा, मेरी मां को मारा। मेरे पिताजी मुझे लेकर के तन्हा बियावान जंगल में रहते थे, सिर्फ अपनी बदला चुकाने के लिए। लेकिन एक दिन की बात कि आप उन्हें भी गिरफ्तार करके उन्हें महाराज सूरसेन के सामने कर दिया और उन्होंने मौत की सजा सुना दिया। इस हवेली में मेरे पिताजी की फांसी हुई है। ये हवेली मेरे पिताजी की है। और जिस वक्त मिलने का आदेश हुआ था कि कोई भी मिल सकता है फांसी घर में, कोई और नहीं था, मैं ही गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए। और मैं अपने पिताजी को वचन दी थी, कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि सूरसेन के खानदान को मिटा दूंगी। अर्जुन सिंह बदले के भावना में आकर मैं सब कुछ भूल बैठी थी। सूरसेन से बदला चुकाना था, मैं चुका ली थी, लेकिन ऐशोराम में आकर के सब कुछ भूल बैठी थी। अलका बहन, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म उठाया, मेरी गलतियों को माफ कर देना। खजात के जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे पिताजी के साथ हुआ, काश साहब के साथ होता तो बहन आप कैसा इंसाफ करती, कौन सा इंसाफ करती आप? बहन, तूने जो कुछ किया ठीक ही, क्योंकि वाकई में इस देश के गद्दार मेरे स्वामी जी थे। लेकिन तू नहीं जानती बहन, वो मेरे स्वामी जी थे और यहाँ के सम्राट थे, मैं थे उनकी पत्नी ठहरी। मैं कर ही क्या सकती थी, वो अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनते थे, मैं मजबूर थी। सेनापति, आखिरी वक्त है मेरा, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत बड़ी खुशी हो रही कि तुम जैसे नौजवान वीर हमारे देश के अंदर हैं। अपनी जान की हिफाजत ना करते हुए दूसरों की हिफाजत, अपने रियासत की देखभाल करते हैं, अपनी जान गवा करके। बहुत बड़ी मुझे खुशी है। अगर तुम जैसे वीर योद्धा हमारे इस प्रेमनगर रियासत के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे रियासत के अंदर किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। जो कुछ मुझसे गलतियां हो गई है अर्जुन सिंह, मेरी गलतियों को माफ कर देना, माफ कर देना अर्जुन सिंह। काश हमें पहले मालूम होता कि तूफान सिंह की बेटी है तो मैं गोली कतई नहीं चलाता, मैं इंसाफ दिलाता। और सबसे बड़ा गद्दार तो ये है, इस बात को ये जानता था। अगर चाहता तो आज ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती, उसी जगह कहानी साफ हो जाती है। अर्जुन सिंह, वाकई में मुझसे भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो अर्जुन सिंह। वाह
अच्छा किया अर्जुन जी। पूरा तुमने मुझ पर पूरा गोली चला दी। प्रेम रियासत धूल में मिला दिया। अर्जुन जी, लेकिन जो गुनाह मैंने किया है वो गुनाहों की सजा मेरी बेटी पे नहीं देना। आज मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मेरी बेटी को एक बाप का फर्ज अदा करना अर्जुन। दादाजी, ये क्या किया आपने? मेरे जीने के सारे को छीन लिए। क्या करूं जी कर? आप मुझे भी गोली मार दीजिए। नहीं बेटी, मैं जीना नहीं चाहती। बेटी तेरा बाप देशद्रोही था, गद्दार था, ये रियासत को खोखला कर रहा था। इसे ऐसे गद्दार को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो अर्जुन सिंह, क्या कहना चाहते? महारानी जी, ये मंत्री करण सिंह की बेटी है और करण सिंह मरते वक्त इसने मेरे हवाले कर दिया। मैं चाहता हूं कि लड़की की शादी राजकुमार के साथ रचा दो। और महारानी जी, इतना उपकार मेरे साथ करिए। अर्जुन सिंह, तुम ठीक कहते हो। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हुक्म का पालन। आओ बेटा। हेलो, और ये आ गए धर्मराज, ये ग्राम सभा सराय सहीजन निवासी, ये घर मालिक की तरफ से सीन में 50 रुपए का इनाम आदेश किया। और सिपाही शाही ताज लेकर आओ। महारानी जी, जब महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है तो महाराज को वचन दिया था, और वचन ही नहीं सौगंध खाया था। लेकिन तुमने क्या वचन दिया था? क्या सौगंध खाया था? कि महारानी जी के कोख से जो संतान जन्म लेगा, मैं अपने हाथ से राज तिलक करूंगा। आज वो कर्ज में उतारना चाहता हूं। बेटा अर्जुन सिंह, मेरा हुक्म है। जैसा तुमने कॉल किया था, मेरा हुक्म है, वैसा कर सकते हो। आदेश। राजकुमार, यहाँ आओ। अर्जुन सिंह, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। आज से तुम सेनापति नहीं, इस वर्दी को उतार कर फेंक दो। आज से बड़े बेटे तुम हो और छोटा बेटा सूरज है। तुम दोनों भाई मिलकर इस रियासत को चलाओगे और तुम्हारे हुक्म का पालन सूरज करेगा। जैसा तुम कहोगे, तुम्हारे शरा के मुताबिक इस हवेली में काम होगा। ठीक है महारानी जी। महारानी जी, और हमारी ये 2 जाबाज सिपाही बेटा, ये वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। महारानी जी, मैं चाहता हूं कि इन्हें भी कोई पद दिया जाए। अर्जुन सिंह, इन दोनों को सेनापति की नौकरी दे रही हूं और उसे सीधे सालार बना रही हूं। और बेटा, इस बच्चे की लाश को और दमयंती की लाश को उठवा कर मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए। इनका वहीं पे कफन दफन होगा और इस कमीने की लाश को उठवा कर किसी गटर में फेंकवा दो, सिपाही, ताकि चील कौवे नोच कर इसे खा जाए। ये मंत्री करण सिंह की लाश को ले जाओ, गंदे नाले में फेंक दो। और महारानी जी, राजकुमारी की लाश को महाराज के अहले चमन में दफन करवाया जाए। और तिरंगा शान से लहरा